सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मिशन मानसून पौधारोपण शामली के अंदर जिसकी शुरुआत की गई और मैं जगह जगह घूम रहा। अभी फिलहाल मैं हथछोआ एक गांव है शामली के बॉर्डर पे, उस गांव के अंदर हूँ, इस विद्यालय के अंदर हूँ। भाई विद्यालय का नाम अगर आप ये देखेंगे देवस्थली विद्यापीठ, और मैं इस विद्यालय में अभी बरगद के पेड़ लगाए और इस विद्यालय से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आप देख सकते हैं कि एक इंटीरियर के गांव में अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको यमुना, कुछ किलोमीटर पर यमुना नजर आ जाएगी। बराबर में एक गांव है, गांव का नाम चोटी मंडेट गांव है। मैं कभी बचपन में आया था। और आप अगर इंटीरियर में इस तरीके का कंस्ट्रक्शन देखेंगे यहाँ पे, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन। इस कंस्ट्रक्शन को जो करने वाले हैं भाई पढ़े लिखे आदमी, नाम मैं यहाँ पे वीडियो पे नहीं बोल रहा, लेकिन कमिश्नर के पोस्ट पे वो काम कर रहे। लेकिन वीडियो का पर्पज ये है कि अगर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के अंदर किसी व्यक्ति ने दिया तो भाई उसको अभी हृदय की गहराई से नमन। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात कर रहा कि यहाँ पर कितने विद्यालय, कितने शिक्षक, तो वो अपना चिंता का विषय इस तरीके से कि क्योंकि आज जितने भी संस्थान खुल रहे, खास तौर से जो प्राइवेट संस्थान हैं, वहाँ खोले इस वजह से गए थे कि वहाँ पे बच्चे आए, शिक्षक आए, अध्यापन का काम करे। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर जिसने ये पैसा लगाया उसके पैसे का क्या? यानी कि यहाँ मैं कुछ प्रबंधकों की बात कर रहा। प्रबंधकों ने आज मोटा पैसा अपने संस्थानों के लिए लगा रखा। और अगर मैं गंभीरता से देखूं तो कहीं ना कहीं ये जो प्रबंधक है ये सरकार का काम कर रही। मैं अलग अलग मंचों से, कृपा करके इस बात को कुछ लोग अन्यथा ना ले, मैं अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि जो काम सरकार के है, 3 काम मेन है, शिक्षा का, सुरक्षा का, चिकित्सा का। अगर सरकार ये तीनों काम नहीं कर सकती तो ये प्राइवेट क्षेत्र में आए। और फिर अगर प्राइवेट क्षेत्र में जो इस काम को कर रहे, क्या उनको सरकार आर्थिक मदद नहीं दे सकती? अगर सरकार आर्थिक मदद नहीं दे सकती तो भाई फिर सरकार का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। ऐसे विद्यालयों को नई दशा एवं दिशा देनी पड़ेगी। सरकारों को प्राइवेट संस्थानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, प्रबंधकों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और खास तौर से इनके अंडर में जो शिक्षक यहाँ पे काम कर रहे। मैं फिर कह रहा, मैं अलग अलग मंचों से बोलता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन शिक्षक अगर 5-10 हज़ार रुपए में काम कर रहे तो भाई कैसा काम चलेगा? सरकार को कहीं ना कहीं इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे प्रबंधकों के लिए भी कुछ आर्थिक मदद सरकार को देनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि अगर सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को आर्थिक मदद दे सकती है तो जब आपने शिक्षा को उद्योग का जरिया बना दिया, क्यों भाई इनको मदद क्यों नहीं? कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश और नमन उस शख्स को, उस इंसान को जिसने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंटीरियर बिल्कुल सीमा के गांव पे दिया। आप देख सकते हैं ये डिग्री कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दिखा रहा था, और इधर सामने इंटर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। शायद वीडियो के माध्यम से जो संदेश देना चाह रहा था वो संदेश बिल्कुल क्लियर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।